नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल MDS ई लर्निंग पर, जहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं इंग्लिश। और आज हम सिखाएंगे आपको क्लास 12 की इंग्लिश, जहाँ पर हम लोग आज का सीखेंगे सिंथेसिस। तो हमारा लेक्चर कौन सा है? पहला है। तो यहाँ तक क्या होता होगा, किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक कोड बता, ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सके, हल्का सा, है ना। तो डोंट वॉच द क्लॉक, डू वॉट इज जस्ट एंड कीप गोइंग। मतलब कि जो आप कर रहे हैं ना, तो करते समय घड़ी मत देखिए और उसको करते रहिए, कीप गोइंग, यानी कि कंटिन्यू रखिए उस काम को जब तक वो खत्म ना हो जाए, है ना। तो चलिए आप क्लास शुरू करते हैं। तो हमारी क्लास क्या है? सिंथेसिस। और सिंथेसिस में कई तरीके से यूज करते हैं हम लोग। तो सिंथेसिस कहते किसे हैं? किसे कहते हैं? जब दो या दो से सिंपल सेंटेंस को हम लोग जोड़कर क्या बनाते हैं? सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेसिस, है ना। तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंस से मिलकर क्या बनते हैं? सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को हम लोग सिंथेसिस कहते हैं। जैसे क्या लिखा है, ही वेंट टू कानपुर, ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है ना। ही वॉन्टेड टू गेट हायर एजुकेशन। अब ये हमारा सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस है। अब इसको हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग सिंपल में बनाते हैं। पहले सिंपल बनाएंगे इसको, है ना। क्या बनाया पहले? सिंपल। सिंपल जैसे कि ही वेंट टू कानपुर टू गेट हायर एजुकेशन, यानी कि पहले में क्या होता था, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग डायरेक्टली टू एन वर्ब है, तो उसके तुरंत बाद हम लोग जैसे कानपुर की लिखे, और दूसरी वाली वर्ब के हम जहाँ से टू लिखेंगे वही से टू ऐड करके बाकी पूरा लास्ट तक लिख देते हैं। और जैसे क्या लिखा था, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसे बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जैसे क्या लिखा था यहाँ पे, ही वेंट टू कानपुर, और कानपुर क्यों गया, यानी पहले हम लोग कानपुर लिख देंगे और उसके बाद कोई ना कोई हम लोग कंजंक्शन जोड़ देंगे। ऐसे आपके बिकॉज है, एंड है, बट है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा वाला है कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है, जैसे कि ही वेंट टू कानपुर फॉर ही वांटेड टू गेट हायर, इसमें भी एक प्रकार से हम लोग कोई ना कोई कंजंक्शन ऐड करते हैं। जैसे कि कारण बता, जैसे ही वेंट टू कानपुर फॉर ही वांटेड टू गेट हायर एजुकेशन, है ना। तो आज हम पहले सीखेंगे क्या? सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग काफी तरीके से यूज करते हैं। पहला यूज ऑफ पार्टिसिपल होता है, फिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, फिर यूज ऑफ इंफिनिटिव होता है। तो इस तरीके से लगभग 6 या 7 तरीके हैं। तो आज आप पहले सीखेंगे क्या? यूज ऑफ पार्टिसिपल। मतलब यूज ऑफ पार्टिसिपल करके हम लोग पहले हम सीखेंगे का टेंशन चेंज करना। तो होते क्या पार्टिसिपल, यानी पहला क्या होता है हमारा पार्टिसिपल? 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट होता है, सेकंड हमारा होता है परफेक्ट, और थर्ड होता है हमारा पास्ट, जिसकी वर्ब के साथ क्या होती है? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पहले में वर्ब में क्या लगाते हैं हम लोग? आईएनजी लगाते हैं। दूसरे वाले में हैविंग के साथ वी3 का यूज करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, उसमें वी3 डायरेक्टली यूज कर देते हैं हम लोग। तो ये नॉर्मल पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं इसका कि होता क्या है। पहले जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे कि ये क्या होता है, इसमें जैसे कि लिखा है उसने उसे खेलते हुए देखा। इसमें होता क्या है, इसमें दो वर्ब जो है एक साथ काम करती है। ठीक है, लिखा उसने उसे खेलते हुए देखा, तो उसने खेलते हुए देखा, तो यानी कि देखा भी और वो खेल भी रहा था, यानी कि दोनों एक काम क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। तो क्या लिखते हैं हम लोग? ही सॉ हिम प्लेइंग। दैट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, दो वर्ब क्या हो रही है, एक साथ हो रही है। इसलिए पहली वाली वर्ब क्या होगी हमारी, नॉर्मल टेंस के साथ चलेगी, और दूसरी वर्ब जो होगी वो हमारी चलेगी इसमें आईएनजी में। ये होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक काम खत्म होकर दूसरा काम शुरू होता है। जैसे कि खाना खाकर मैं विद्यालय गया। खाना खाकर मैं विद्यालय गया, तो क्या करेंगे? हैविंग, करते पहले हैविंग लगाते हैं, हैविंग वर्सेस वी3 आता है। तो खाना खाने में ही होती है ईट, ईट के फॉर्म होती है ईटेन फूड। और इसके तुरंत बाद हम लोग सेकंड सेंटेंस जो लिखा है उस टेंस के अनुसार हम लोग कर देते हैं, आई वेंट टू स्कूल। अब आते हैं थर्ड वाले में। इसमें क्या होता है, इसमें जो वी3 आता है वो ऐसा देखेंगे अगर आपको एडजेक्टिव द्वारा यूज होता है। जैसे कि मैंने एक मरा हुआ इंसान देखा, या फिर मैंने एक मरा हुआ कुत्ता देखा, इस प्रकार से
वो ऑलरेडी डेड हो चुका है, यानी उसका काम ऑलरेडी तमाम हो चुका है ना। अभी तक इसमें क्या होता था कि एक टाइमलाइन थी, यानी एक साथ दो वेब काम कर रही थी। इसमें क्या हुआ कि एक गैप दे के, यानी कि थोड़ा सा एक काम खत्म होता दूसरा काम शुरू हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, काम ऑलरेडी रन हो चुका है, उसके काफी समय बाद किसी ने उस चीज को देखा या फिर इसको देखते हुए उसको इग्नोर किया। जैसे कि मैंने एक खोया हुआ पर्स पाया, तो क्या हुआ, आई फाउंड अ लॉस्ट पर्स। अगर आप देखेंगे तो पर्स क्या हमारा नाउन है, और नाउन पहले जो आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो आप देख सकते हैं कि ये एज एडजेक्टिव यूज होता है। तो हमारे तीन प्रकार होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है परफेक्ट, और दूसरा होता है पास्ट, थर्ड होता है पास्ट। तो पहले वाले में टाइम जो होगा, यानी कि वर्ब जो होगी साथ में आएगी, दोनों वर्ब यानी जो क्रिया होगी दोनों साथ में होगी। और दूसरे वाले में क्या होगा, एक क्रिया होने के बाद तब दूसरी क्रिया स्टार्ट होगी। और थर्ड वाले में क्या होगा, वो क्रिया ऑलरेडी रन हो चुकी होगी, है ना। तब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर, बाय यूजिंग ऑफ पार्टिसिपल, जिसके हिसाब से हम लोग क्या बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, जैसे कि जब दो वाक्य को जोड़ते समय पहले वाक्य पे पहले वाक्य जो कार्य होता है उसका तुरंत बाद ही दूसरा कार्य हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अभी आपको पिछली क्लास जैसे कि पिछले स्लाइड में बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है जिसके तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू होता है ना। तो नोट, जिस वाक्य में बदलेंगे उसमें हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हटाकर वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, दूसरे को वैसा लिख देंगे। मतलब कि आपको इसको पहले बता दूं मैं, इसमें जो सेंटेंस होते हैं इनमें का दोनों का सेंटेंस जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट दोनों हमेशा सेम होगा। जैसे कि आप थीप लिखा है, थीप यानी ही आया किसके लिए, इसी के लिए आया है, तो सब्जेक्ट जो हमारा होगा क्या, वो दोनों सेम ही होगा। जैसे द थीप जम्प्ड अप, ही रैन अवे, द थीप जम्प्ड अप, ही रैन अवे। तो क्या करेंगे, पहले वर्ब से स्टार्ट करेंगे हम लोग। जब क्या लिखेंगे, जंप में क्या लगा देंगे हम लोग, आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, जंपिंग अप। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि रैन अवे, तो कौन, कोई चोर भागा था, जंपिंग अप द थीफ रैन अवे, क्योंकि जो ही था वो किसके लिए आया था, वही थीफ के लिए आया था, इसलिए हम लोग उसे अब क्या लगा देंगे, द थीफ। ठीक है, ही सॉ द टीचर, ही रैन अवे। अब देखेंगे इसमें क्या होगा, मान लो कोई बच्चा होगा, क्या होगा, टीचर से डर रहा होगा, क्योंकि टीचर बहुत पीटता है या फिर मारता है, दंड देता है उसको, तो क्या करता है, ही सॉ द टीचर, ही रैन अवे, क्योंकि वो से डरता है इसलिए तुरंत भाग गया, उसने वो टीचर को देखा वो भाग गया। मतलब इसमें देखेंगे तो जो दूसरा एक्शन होगा उसमें कुछ भी ज्यादा टाइमलाइन नहीं है, मतलब कि एकदम थोड़े से टाइम, उसी टाइम वो क्विक एक्शन हुआ हमारा। जब क्विक एक्शन होता है तो हम लोग इसका यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्विक एक्शन हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, ही सॉ द टीचर, ही रैन अवे। तो क्या हो जाएगा, सीइंग द टीचर, यानी कि टीचर को देखकर वो तुरंत भाग गया, तो ही रैन अवे, है ना। जैसे आई वॉज इल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मतलब कि मैं बीमार था और मैं स्कूल नहीं गया। तो इस प्रकार जैसे वर्ब आती है तो उसमें क्या काम करते हैं हम लोग, जो वर्ब होती है उसमें हम लोग आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, वॉज है, वॉज में आईएनजी लगा नहीं सकते हो, वॉज किसकी वर्ब है, बी की वर्ब है, बी यानी बी मतलब क्या होता है, इज एम आर वॉज वर्ब। तो बी की जो फेस मतलब कि इसकी जो बेस फॉर्म है वो हमारी बी है, इसलिए हम लोग क्या काम करेंगे, बी में आईएनजी लगा देंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, बीइंग इल, है ना, बीइंग इल। और अगर आई डिड नॉट गो टू स्कूल, डायरेक्टली सेम उसी तरह छाप देना है, इसमें और कुछ करना ही नहीं है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तो कहीं भी आपको दिखे बी की कोई भी फॉर्म, यानी बी की फॉर्म यानी मीन्स बी मतलब इज, एम, आर, वॉज, एवर, अगर ये आती हैं तो इनको हम लोग जैसे चेंज करेंगे, तो इनको चेंज करते हुए हम लोग क्या लगाएंगे, हमेशा बीइंग आएगा। जैसे यहाँ पर वॉज आया था, हम लोग क्या कर दिए थे, बीइंग इल, तो बीइंग इल आई डिड नॉट गो टू स्कूल। आगे क्या लिखा है, टर्न टू द राइट यू विल सी द हॉस्पिटल। सिंपल सी बात है, टर्न लिखा है, टर्निंग टू द राइट ये लिखेंगे, टर्निंग क्या हो जाएगा, टर्निंग टू द राइट।
यू विल सी द हॉस्पिटल, क्योंकि ये तुरंत होगा, यहाँ पे तुरंत देखो, यानी कि तुरंत मुड़ते ही उसको क्या दिख जाएगा, हॉस्पिटल दिख जाएगा, है ना। तो जो क्विक होगा, क्विक एक्शन होगा, उसे हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, सी द हॉस्पिटल। आगे लिखा है ही वॉज टायर्ड ऑफ प्ले ही सैट डाउन टू रेस्ट। तो अब आप देखेंगे इसमें भी वॉज आ चुका है, यहाँ पर क्या आया है, वॉज, तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, बीइंग, वॉज या वर या फिर इज एम आर कुछ भी आता हम लोग बीइंग का प्रयोग करेंगे तुरंत। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग लिखेंगे बीइंग, किससे स्टार्ट होगा, बीइंग से, बीइंग, उसके बाद आएगा टायर्ड ऑफ प्ले, यानी कि खेलने के कारण, है ना, क्या था, खेलने के कारण वो क्या था, थक गया था, बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले ही सैट डाउन टू रेस्ट। है ना। तो आशा करते हैं शायद ये सब आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही आसान है। क्या करेंगे, जो हमारी वर्ब होगी वर्ब के आगे हम लोग आईएनजी लगाएंगे, और बाकी जो दूसरा सेंटेंस होगा उसे हम उसी तरह लिख देंगे बस, और दूसरा वाले में कुछ करना ही नहीं हमें। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर कुछ अलग है तो उसी के हम रख देंगे बस। तब आते हैं हम लोग प्रेजेंट के बाद हम आते हैं परफेक्ट पर। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जिसमें एक कार्य के बाद जब दूसरा कार्य शुरू होगा तो उसमें बस थोड़ा सा अंतर होगा। जैसे कि सपोज करिए, ये खाना खाकर मैं स्कूल चला आया, तो वहां पर क्या हुआ था, थोड़ा सा अंतर था ना, खाना खाया हूँ मैं, फिर उसके बाद कुछ थोड़ा सा आराम या फिर कुछ काम किया मैं, उसके बाद चलते वक्त थोड़ा सा कुछ टाइम वहां पर गैप हुआ होगा। तो क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आया टाइम में, तो टाइम यानी थोड़ा सा गैप आएगा, तो वह हम किसका प्रयोग करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, है ना। जैसे कि आई टुक माई ब्रेकफास्ट आई वेंट टू ऑफिस, मैंने खाना खाया और मैं ऑफिस गया, तो उसमें कुछ ना कुछ तो गैप हुआ होगा ना, कि तुरंत यानी खाना खाते हुए तुरंत छत्तीस भाग गया है कि नहीं, वहां पर क्या होगा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा मैंने। तो क्या करेंगे, पहले क्या आएगा हमारा, हैविंग प्लस V3, पहले क्या लिखेंगे, हैविंग के साथ V3, यानी कि टू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन, हैविंग टेकन माय ब्रेकफास्ट। अब दूसरा सेंटेंस जो होगा सेम ये भी उसी तरह लिखा जाएगा, इसमें कुछ नहीं करेंगे। आई वेंट टू ऑफिस। और जैसे दूसरा देखते हैं कि आई वॉज स्कॉल्डेड आई वेंट टू ऑफिस, तो अब इसमें क्या आ गया हमारा, आई वॉज स्कॉल्डेड, तो वॉज आ गया, ये बी है, तो यानी कि हैविंग, यहाँ पर हैविंग साथ क्या लगा देंगे, बी की थर्ड फॉर्म, जैसे टेक की थर्ड फॉर्म क्या टेकन होगी, वहां पर बी के साथ क्या लगाते, आईएनजी लगाते, बीइंग हो गया था, तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, हैविंग बीन स्कॉल्डेड, तो हैविंग साथ क्या कर देंगे हम लोग, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, हैविंग बीन स्कॉल्डेड। अब क्या लिखा है, आई वेंट टू हाउस, तो ये सेम वैसे ही लिख देंगे, इसमें कुछ हमें करना ही नहीं है, ये हमारा सेम है। आगे लिखा है कि आई टूक द की आई ओपन द डोर, यानी कि मैंने चाबी ली और मैंने दरवाजा खोला, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लिया होगा, तो इसमें क्या काम करेंगे, पहले आएगा हमारा हैविंग, क्या आएगा, पहले हैविंग लिखेंगे, फिर टूक की थर्ड फॉर्म यानी टेकन, द की, आई वेंट टू द डोर, आई ओपन द डोर। दैट मीन्स ये भी बहुत आसान है। अगला क्या है, ही स्टोल द वॉच दे वर पनिश्ड, मतलब कि उसने घड़ी चुराई चुराई इसलिए उसे पनिश किया गया। तो उसने घड़ी चुराई होगी, तुरंत बात तो नहीं पीट दिए होंगे, जब पकड़े होंगे तभी पीटे होंगे, मतलब कि कुछ ना कुछ समय लगा होगा, और समय का अंतराल जब भी आएगा तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैविंग आएगा, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टील की, सेकंड फॉर्म होती है स्टोल, और थर्ड फॉर्म होती है हमारी स्टोलन, तो क्या लिख देंगे, हैविंग स्टोलन द वॉच they were punished। सॉरी यहाँ पर क्या लिखा था, सब्जेक्ट हमारे साथ दे होना चाहिए था यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर लिखे हम लोग दे स्टोल द वॉच। तो ये हमारा हुआ
पास्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट बाद आते हैं हम लोग, परफेक्ट बाद है सीधा पास्ट पर। तो पास्ट वाला बिल्कुल आसान, एज एडजेक्टिव यूज होता है। जैसे हम बताते हैं कि वर्ब जो होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसको हम लोग एज एडजेक्टिव रख देंगे। अब जैसे का लिखा है यहाँ पर, तो बता इसमें दूसरे सेंटेंस की वर्ब पहले सेंटेंस के नाउन के पहले लगा दिया था, समझिएगा। जैसे क्या है, आई सॉ स्नेक इट वॉज डाइड, तो आई सॉ स्नेक इट वॉज डाइड। तो इसमें क्या है, इसमें कहीं आपको नाउन दिख रहा है, नाउन क्या है, आई सॉ स्नेक, स्नेक क्या नाउन, यही हो सकता है। तो ये दूसरी वाली वर्ब क्या है हमारी, डाइड, तो ये जो वर्ब होगी स्नेक के पहले आ जाएगी, बस बस इतना ही तो करना है। जैसे कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें क्या है, डाइड है, तो डाइड कहाँ आ जाएगी, स्नेक पहले, आई सॉ डाइड स्नेक। अब इसमें क्या था, आई मेट अ सोल्जर ही वॉज वुंडेड। अब इसमें पहली वर्ब तो कुछ नहीं, पहले कुछ करना ही नहीं हमें, पहली वाली उसी तरह रखना है, बस इसकी जो वर्ब होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम लोग कहाँ रख देंगे, सोल्जर के पहले, यानी वर्ब नाउन के पहले। ब्रोकन है तो ब्रोकन एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको मिरर के पहले आके रख देंगे, मतलब कि जो नाउन होगा दूसरे सेंटेंस की V3 उसके पहले आ जाएगी बस। तो देखिएगा क्या, आई सॉ ए। अब स्नेक क्या है, नाउन है, तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी किसके पहले आ जाएगी, इसी स्नेक के पहले, आई सॉ अ डाइड स्नेक। बस इतना सही करना है। सेम मुझे दूसरा देखिएगा, दूसरे में क्या है, आई मैट अब यहाँ पे ये नाउन हो गया, सोल्जर हमारा नाउन है, तो नाउन के पहले क्या करेंगे, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वाज वुंडेड ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सोल्जर के पहले आ जाएगी क्या, वुंडेड सोल्जर। ये भी बस इतना ही आसान है। जैसे लास्ट वाला है, आई सॉ मिरर इट वाज ब्रोकन, शायद आप ये करके दिखा देंगे। आई सा की तो वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है। ए हमारा नाउन, नाउन क्या है, मिरर है ना, तो मिरर के पहले क्या काम करेंगे, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मिरर के पहले लगा देंगे, आई सॉ अ ब्रोकन मिरर। बस सिंपल सा ख्याल इतना रखना है, या प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट वाले में हम लोग नॉर्मल बात करेंगे क्या, उसमें इधर एक दो वर्क, दो काम एक साथ होते हैं, प्रेजेंट में दो काम एक साथ होते हैं, पास्ट में क्या होता है उसमें समय का अंतराल होता है, और फ्यूचर में क्या काम करते हैं, जो हमारी V3 होती है, V3 को हम लोग नाउन के पहले यूज कर देते हैं, बस सिंपल सी बात है, बस और खत्म है ना। तो ये सब खत्म करने के बाद ये रहा हमारा छोटा सा होमवर्क, और वीडियो में आखिर तक बनने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, है ना, और धन्यवाद।